मुख्य समाचार। सत्ता परिवर्तन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा कल 12 सितंबर से दंतेवाड़ा से होगी शुरू। गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में निकलेगी परिवर्तन यात्रा। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा को लेकर कांग्रेस ने कसा शिकंजा। बीजेपी से पूछे गए 8 सवाल। कांग्रेस की प्रेस वार्ता में गरजे दीपक बैज। G20 कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी रायपुर द्वारा लोक सुधा कार्यक्रम का आयोजन। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मशहूर लोक कलाकारों ने दी रंगारंग प्रस्तुतियां। लोकगीतों और लोक नृत्य में झूम उठे संगीत प्रेमी। और मां दंतेश्वरी मातृ चेतना का सम्मेलन। नारी शक्ति को पहचानने सशक्त महिलाओं ने पेश किए उदाहरण और महिलाओं को किया जागरूक। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं गायत्री आचार्य। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी सत्ता परिवर्तन को लेकर 12 सितंबर से प्रदेश व्यापी परिवर्तन यात्रा का आरंभ करने वाली है। इस परिवर्तन यात्रा का रथ लक्ष्य पर निकलने हेतु तैयार है। पहली रथ यात्रा का शुभारंभ देश के गृह मंत्री अमित शाह 12 सितंबर यानी कल दंतेवाड़ा से करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के महेश गागड़ा ने बताया कि छत्तीसगढ़ की सरकार भ्रष्ट सरकार है, जनता की भावनाओं को नहीं समझती है। उनका कहना है कि समृद्ध संकल्प को लेकर ये परिवर्तन यात्रा निकल रही है। गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित कल के बस्तर दंतेवाड़ा दौरे को लेकर सियासी हलचलें काफी तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा को लेकर सवाल खड़े किए हैं और उनसे बस्तर से जुड़े मुद्दों पर 8 प्रश्नों का जवाब मांगा है। दीपक बैज ने कहा कि बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट निजीकरण और बेलाडीला की नंदराज पर्वत का मामला मेन है और इस चुनाव में ये प्रमुख मुद्दे होंगे। श्री बैज ने कहा कि 15 साल भाजपा की रमन सिंह की सरकार ने बस्तर के लोगों को छला है। आदिवासी जल जंगल जमीन जिसके वे हकदार हैं उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है। केंद्र की मोदी सरकार को बस्तर के भोली भाली जनता ने अपनी जमीन इस उम्मीद से दी थी कि यहाँ रोजगार मिलेंगे, परंतु इसे शुरू होने से पहले ही बेचने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। आइए देखते हैं प्रेस वार्ता में क्या कहा कांग्रेसियों ने। कांग्रेस ने बस्तर की जनता की तरफ से अमित शाह से पूछा 8 सवाल। अमित शाह जी एक बार फिर से बस्तर आ रहे। इसके पहले भी बस्तर आए थे। बस्तर की जनता उनसे जानना चाहती है कि 15 सालों तक छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार के दौरान बस्तर के आदिवासियों संवैधानिक अधिकारों को बंधक बना के रखा था। 15 सालों तक बस्तर में शोषण का दौर चल रहा था। हम बस्तरवासी अपने ही जल जंगल जमीन पर अधिकार से वंचित कर दिए गए थे। जब बस्तर के साथ अत्याचार हो रहा था तब भाजपा नेतृत्व क्यों मौन था? बस्तरवासियों की तरफ से हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कुछ सवाल कर रहे हैं। अमित शाह इन सवालों का जवाब दें। पहला, आरक्षण विधेयक कब तक लंबित रहेगा? में माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने विधानसभा से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित कर राजभवन भेजा। इस विधेयक में सर्व समाज के लिए आरक्षण का प्रावधान है, जिसमें आदिवासी समाज के लिए भी 32%, ओबीसी के लिए 27%, अनुसूचित जाति के लिए 13%, अनारक्षित वर्ग के और गरीबों के लिए 4% आरक्षण का प्रावधान है। अमित शाह जी जवाब दे, आदिवासियों का 32% आरक्षण और कुल मिलाकर 76% आरक्षण जो राजभवन में पेंडिंग है, लंबित है। संवैधानिक रूप से राजभवन केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। अमित शाह गृह मंत्री हैं। अमित शाह बताए आरक्षण विधेयक कब तक हस्ताक्षर होगा? आदिवासी समाज को इसकी आबादी का अनुपात में उसका हक मिलने आप और भाजपा क्यों बाधा बनी हुई है, ताकि सभी समाजों को 76% आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ में मिलना चाहिए। नगरनार प्लांट क्यों बेच रहे हैं? बस्तर का नगरनार स्टील प्लांट जो कि बस्तर वासियों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, जिसे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने निवेश करना चाहती है, जिसकी प्रतिक्रिया में
प्रतिक्रिया जिसकी प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। बस्तर विशेषकर अडानी के लोगों की भावना से जुड़ा नगरनार संयंत्र बेचने की कार्रवाई कब बंद होगी, जो लगातार बस्तरवासी इस नगरनार संयंत्र को बचाने के लिए आंदोलनरत और कांग्रेस पार्टी लगातार इसको बचाने के लिए आंदोलन कर रही है। हम अमित शाह जी से पूछते हैं कि नगरनार को बेचने से क्या रोकेंगे, क्या बचाएंगे क्या बस्तर की जो हमारी NMDC की कारखाना। नंदराज पहाड़ की लीज केंद्र रद्द क्यों नहीं कर रही है? नंदराज पहाड़ से ग्रामीणों की आस्था जुड़ी हुई है। वे उस पहाड़ को देव तुल्य मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। पहला टीला नंदराज पहाड़ और लो एस के दोहा नेतु रमन सरकार ने 16-17 में अडानी को लीज पर दिया था, जिसके विरोध में क्षेत्र के ग्रामीणों ने लंबा संघर्ष किया। भूपेश बघेल सरकार बनते ही राज्य सरकार अडानी या बस्तर से एक ही आदमी 15 साल एक मंत्री केदार कश्यप, इन लोगों को शर्म नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ को भूल गए थे, अब फोटो लगाने का याद कैसा आ रहा है? इतना ही पे पता चलता है लोग कितना झूठा है, कितना झूठा लोग है। तो छत्तीसगढ़ मातारी को त्योहार नहीं मना रहे थे, आदिवासी लोग को छुट्टी नहीं दे रहे थे, सीधा पोला का छुट्टी नहीं दे रहे थे। भूपेश बघेल का सरकार, कांग्रेस पार्टी का सरकार ने हम लोग विश्व दिवस का छुट्टी, देवगुड़ी बनाने का काम, गोटूल बनाने का काम, भूमिहीन किसान को पैसा देने का काम, सीरा गुंडिया, यहाँ के लोग सीरा और गुंडिया रहते हैं उनको पैसा देने का काम, और उसके बाद हमारे मोरिया आटपरिया हमारा लोंडीगोड़ा का जमीन वापस करने का काम, और 700 गांव को काली साहब मतलब 15 साल में 700 गांव काली किए। उसके बाद ताड़मेटला में 300 घर जलाए। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में यहाँ के जनता पूछी कि अमित शाह से ये क्यों किया। अभी बस्तर बदल रहा है, बस्तर शांति हो रहा है, बस्तर में 8 बाजार क्लिनिक घूम रहा है, यहाँ पर उल्टी टट्टी खत्म हो गया, मलेरिया खत्म हो गया, 40% कुपोषण ऊपर आ गया। ये 15 साल में क्या कर रहे थे? वही करने आए क्या? जूता बांटने, 15 नंबर वाला को 10 नंबर। इसलिए हम लोग पूछना चाहते हैं, पहला डीला का मामला यहाँ के लोगों को जापान जाता था, बहुत वर्षों से यहाँ के नौजवान, यहाँ के व्यापारी लोग को उम्मीद कर रहा जगह था कि नगर स्टेट प्लान लगेगा, यहाँ के नौजवान लोगों को रोजगार मिलेगा। स्थानीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में 10 सितंबर को G20 के अंतर्गत लोक सुधा कार्यक्रम का रंगारंग आयोजन किया गया। आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लब्ध प्रतिष्ठित लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, जिसमें रायपुर से आए लोक कलाकार पद्मश्री डॉक्टर राधेश्याम बारले द्वारा पंथी लोकगीत और लोक नृत्य, छतरपुर मध्य प्रदेश के लोक कलाकार प्रकाश यादव और साथियों द्वारा राई लोक गीत और लोक नृत्य, अंबिकापुर के आलिक राम और साथियों द्वारा सरगुजिया लोकगीत और जगदलपुर के लोक कलाकारों में दशरू राम और साथियों द्वारा गोंडी लोकगीत लोक नृत्य के अलावा बलबीर सिंह कच्छ और साथियों द्वारा लोकगीतों की बेहतरीन प्रस्तुतियां दी गई। लोक संगीत संध्या में लोक कलाकारों की प्रस्तुति देखने बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी उपस्थित थे। देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां।
कार्यक्रम की प्रस्तुति देने आए लोक कलाकारों ने हमें बताया। मैं वहाँ से 70 में पहले गया था, उसके बाद मैं लगातार जा रहा था। अभी थोड़ा नहीं गया, लेकिन हमारे गांव वाले बच्चे लोग जाते रहते हैं। आपके पुरस्कार आपको कुछ मिला है कब कहीं से? तो मिलता है और मूर्ति कलाकारी वालों को मिलता है। हाँ। आकाशवाणी में आप कब से आ रहे हैं? हम तो हमें उद्घाटन किए हैं सर, मेरा नहीं है का उद्घाटन, इंदिरा गांधी भी आई जी। मैं पद्मश्री डॉक्टर राधेश्याम मार्ले, सतनाम संगम पंथित ग्राम बोरिया बिरला, जिला बेमेतरा, जिला दुर्ग से कम्बाइन। साथ में हमारे साथ में हमारे अशोक डहरिया जी और सफेद बंजारे भी पिटौरा ग्राम से भी पधारे हैं, और हमारे गृह ग्राम खोला जो दक्षिण पाटन में आता है, वहाँ से भी कलाकार पधारे हैं। आज से आकाशवाणी रायपुर और आकाशवाणी जगदलपुर के संयुक्त तत्वावधान में G20 के द्वारा 7 आयोजन में आज हम लोग पधारे हैं। और खास करके मैं 1978 से मैं पंथी नृत्य के माध्यम से संत शिरोमणि परम पूज्य बाबा गुरुभाष के जीवन दर्शन को जन जन तक प्रचार करने का अवसर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ऐसे पंथी जो विश्व में सबसे तेज नृत्य माने जाते हैं, ऐसे पंथी संत शिरोमणि बाबा गुरुभाष के आदर्श को जन मानव तक हम प्रचार करते हैं। इसी पंथी नृत्य के माध्यम से मुझे वर्ष 2021 में महामहिम रामनाथ कोविंद के कार्यक्रमों से पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से 2008 में देवदास भंडारी सम्मान, 2012 में राष्ट्रपति सम्माननीय प्रणब मुखर्जी के द्वारा सम्मान, वर्ष 2016 में डॉक्टर भवन सिंह कोटे आदिवासी सेवा सम्मान से भी सम्मान दिया है। इस दल को सतनाम संगम पंथ दिए गए हैं। इनके अलावा सतनाम संगम पंथ ने बोरिया बिरला को भिलाई प्लान के तरफ से भी देवदास भंडारी सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह दल 1977 से संचालित है, जो कि देश के और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कई मंत्रिमंडल। आज की प्रस्तुति क्या रहेगी आपकी? आज की प्रस्तुति में संत शिरोमणि बाबा गुरुभाष के उपदेश संदेश के से भरे एक वंदना के रूप में, इस गीत में वंदना भी है, स्मृति भी है, बाबा जी के उपदेश भी है, संदेश भी है और सामाजिक संदेशों को जन्म। आकाशवाणी रायपुर के सहायक निदेशक कार्यक्रम लखनलाल भौर्य का कहना है। एक मिनट सर। G20 कार्यक्रम पूरे भारत में बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये कार्यक्रम हमारे G20 का एक अद्भुत और उत्साह भरा कार्यक्रम पूरे भारत में मनाया जा रहा है। और इसी के चलते एक कड़ी हमारे आज जगदलपुर में लोक संगीत संध्या के रूप में हम आज श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए प्रस्तुत किए, जिसमें 4 विविध कलाओं और संस्कृति को प्रस्तुत किया गया, जिसमें छतरपुर के राई नृत्य प्रकाश यादव और उनके साथियों ने सभी दर्शकों और श्रोताओं का दिल मोह लिया, दिल जीत लिया। उनके जो उमंग तरंग जो है, श्रोताओं ने बड़े उत्साहित मन से, गौरवान्वित मन से उन्हें सर आंखों पर लिया। उसी के साथ जो है हमारे पंथी नृत्य, जो निश्चित रूप से एक शरीर सौष्ठव का प्रदर्शन करता है, उन्होंने पूरा विधाओं को प्रस्तुत किया। मतलब ये कह सकते हैं छत्तीसगढ़ के जो विधाएं हैं, और उनमें से एक प्रमुख विधा है पंथी, वो हमको देखने को मिला। एक विधा हमारे यहाँ जगदलपुर का जो है गोंडी, वो पूरे भारत में मशहूर है, उसको भी हमने देखा, श्रोताओं ने उसको भी सराहा। और एक और जो रहा आलिग्राम सरगुजिया का जो लोक नृत्य गीत है, वो भी लोक परंपराओं, प्रकृति से जुड़े जो विधा है, चाहे भिनसरिया हो, अधरतिया हो, पायर हो, बहुत सी इस तरह के लोकगीत हैं। उन्होंने अपने अलग अलग शैली में, अलग अलग रूप में जो भाव के साथ, भाव भंगिमाओं के साथ प्रस्तुत किया, वो अनूठा और निराला। ये जो आयोजन है हमारा अंतिम था। इसके पहले हमने 2 और आयोजन कर चुके हैं। एक सुगम संगीत का, जिसमें हमने भी हाई जो कलाकार थे उनको मंच प्रदान किया। उन्होंने भी गीत, भजन और गज़ल, ये
तीनों विधाओं में प्रस्तुति दी। और उसी तरह से उसके पहले हमने काव्य सम्मेलन भी किया जो शब्दों से भरा था, काव्य पाठ, और वो देश की जो समस्याएं हैं, सामाजिक जो भावनाएं हैं, उसको अपने शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया। बहुत ही सराहनीय रहा वो भी। इस तरह से जो G20 के अंतर्गत एक बड़ा सुनहरा अवसर था। 3 विधाओं में हमने कार्यक्रम प्रस्तुत किया और ये तीनों विधाएं हमारे लिए बड़ा सफल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी रायपुर के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी वी राजेश्वर ने कहा, उन्होंने इधर प्रदर्शित किया है उनका साथियों के साथ में, मतलब वो जो लोकगीत में भी पेट्रियाटिक सॉन्ग, विविधता का एकता, तो अपना देश में हर जगह पे पेट्रियाटिज्म फैला हुआ है, उसका संदेश देता है। उनको मेरा प्रत्येक और हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ। भारतीय लोक जीवन का सुंदरतम प्रतिबिंब लोकगीत और लोक संगीत में ही दिखाई पड़ता है। संगीत के बिना लोक जीवन प्राणविहीन शरीर के समान है। और एक बड़ी और अच्छी खबर ये है कि महिला सुरक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला आया है। बालिकाओं, महिलाओं से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोपियों को अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आदेश को जारी कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा धान खरीदी के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे लेकर प्रदेश सरकार ने राज्य की विषम भौगोलिक स्थितियों के चलते प्रदेश के किसानों को इससे होने वाली परेशानी को लेकर केंद्र सरकार को अवगत कराया है। प्रदेश सरकार की ओर से ये कहा गया है कि बायोमेट्रिक सिस्टम में प्रदेश के वनांचल और पहाड़ी क्षेत्र में किसानों को अनावश्यक दिक्कतें आएंगी, जिससे किसान समर्थन मूल्य पर धान और मक्का सहज रूप से नहीं बेच पाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा ने भारत सरकार के खाद्य सचिव को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ में बायोमेट्रिक आधारित खरीद प्रणाली को लागू करने के कारण किसानों को होने वाली कठिनाइयों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों के कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा की कमी के चलते बायोमेट्रिक आधारित खाद्यान्न उपार्जन प्रणाली को लागू करने में परेशानी हो रही है। प्रदेश के खाद्य सचिव ने यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के पूर्व किसानों का पंजीयन करवाया जाता है। इस पंजीयन में किसानों के आधार कार्ड का नंबर भी होता है। किसानों की भूमि के रकबे का सत्यापन मोर भैया सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। धान खरीदी के एवज में किसानों को ऑनलाइन भुगतान किया जाता है, अर्थात देश में धान खरीदी व्यवस्था में पूरी पारदर्शिता बरती जाती है। विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेख चंद जैन ने महापौर सफीरा साहू, इंदिरा विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजीव शर्मा और शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य के साथ शहर के गुरु गोविंद सिंह वार्ड क्रमांक 36 और छत्रपति शिवाजी वार्ड क्रमांक 35 में निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर विधायक रेख चंद जैन ने कहा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गढ़बो नवा जगदलपुर की अवधारणा के अनुरूप ये कार्य करने का मार्गदर्शन दिया है। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही वार्ड नए बने हैं और ये ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता था, इसलिए मूलभूत सुविधाओं का विस्तार लगातार इसमें किया जा रहा है। इस कारण प्रदेश के नगरीय प्रशासन के सहयोग से लगातार धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि हमारी कांग्रेस की सरकार में नगर निगम में जितने भी कार्य हुए हैं उतने कार्य भाजपा के 15 सालों में भी नहीं हुए थे। विधायक जगदलपुर रेख चंद जैन और महापौर सफीरा साहू के प्रयासों से जगदलपुर अब नए स्वरूप में दिखाई दे रहा है। राजीव शर्मा ने कहा कि जगदलपुर नगर निगम अपने नए स्वरूप में है और ये हमारे मुख्यमंत्री की सोच का ही परिणाम है। शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान, लाइब्रेरी, दलपत सागर, सड़क, पुल, पुलिया का निर्माण किया गया है, जो सरकार के समावेशी विकास की अवधारणा को दर्शाता है। इस मौके पर नगर निगम के कार्यपालन अभियंता, दिग्गज समेत अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में वार्डवासी उपस्थित थे। गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन में पधारे हुए
G20 देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे हुए अन्य 5 राष्ट्रीय अध्यक्षों के भारत देश में आगमन पर जगतू महाराज शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर के एनसीसी कैडेटों द्वारा पुनीत सागर अभियान के तहत जगदलपुर में स्थित दलपत सागर में स्वच्छ जल निर्मल जल बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए जन जागरण रैली निकालकर स्वच्छता अभियान में भाग लिया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता कंपनी के अधिकारी कर्नल डी भास्कर और नव छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता कंपनी के कमान अधिकारी कर्नल धामी और एनसीसी कैडेट को शपथ दिलाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित सब डिवीजन मजिस्ट्रेट चौबे ने स्वच्छ जल निर्मल जल बनाने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे। मैं चीफ ऑफिसर यू धर्मेंद्र पटनायक और शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर 10 छत्तीसगढ़ स्वतंत्र कंपनी एनसीसी, जिसके कमान अधिकारी कर्नल डी भास्कर जी हैं, उनके नेतृत्व में हमने 20 राष्ट्राध्यक्ष जो हमारे बीच में आए हैं G20 के, और विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे हुए 5 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो यहाँ आए हैं, उन्हें हम अपने देश की स्वच्छता और हमारे जो निर्मल जल है उसको साफ़ सुथरा रखने के लिए हमने एक अभियान चलाया है जिसको कहते हैं पुनीत सागर अभियान। इस अभियान के तहत हमारे एनसीसी के कैडेटों ने दलपत सागर जगदलपुर में स्थित वहाँ पर जाकर पानी में जो कचरा है, जो प्लास्टिक है, जो गंदगी है, उसको निकाल करके साफ़ किए हैं और लोगों में ये जागरूकता फैलाई है कि हमें निर्मल रखना है जल को। जल स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा तो व्यक्ति भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि वहाँ के जीव जंतु भी इस तरह की गंदगी को खा करके बीमार पड़ते हैं और उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। उनको स्वस्थ और अच्छा रखने के लिए हमें ये कार्यक्रम लिया है, जिसके द्वारा जो जन जागरण से लोगों को ये जागरूकता पैदा हो कि हम भी जल को स्वच्छ रखें और सुदृढ़ रखें। कैडेट दीपक कुमार साहू, शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एनसीसी हम दलपत सागर पुनीत सागर अभियान के लिए गए थे G20 के लिए। हम आमतौर पर देखते हैं कि सभी लोग नदी, तालाब, समुद्र में प्लास्टिक की थैलियाँ फेंक देते हैं, जिससे पशु खाकर बहुत बीमार पड़ते हैं। इससे हमारे देश पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए हम पुनीत सागर अभियान चलाने चाहते हैं। कोंडागांव जिले में चल रहे मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप कार्यक्रम के तहत स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दहीकोंगा में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम संयोजक टी वेंकटराव के नेतृत्व में संस्था में अध्ययनरत लगभग 600 छात्र छात्राओं ने ग्रामवासियों के साथ मिलकर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के हस्ताक्षर अभियान में उत्साह के साथ शामिल हुए और एक विशाल हस्ताक्षर अभियान के कैनवास पर अपना हस्ताक्षर कर अपने घर, परिवार, गांव, मोहल्ले में आने वाले चुनाव में 100% मतदान करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय सेवा योजना और भारत स्काउट गाइड इकाई दहीकोंगा के छात्र छात्राओं के साथ एक विशाल रैली का आयोजन कर लोकतंत्र का यह आधार वोट ना हो कोई बेकार, 18 वर्ष की उम्र में कर ले पार, मिला वोट का अब अधिकार, युवा हो तुम देश की शान, उठो जागो करो मतदान, वोट डालने चलो, साथ ही लोकतंत्र के बनो बाराती जैसे अनेक नारों के साथ ग्राम के पारा मोहल्ले का भ्रमण कर ग्रामवासियों को मतदान के लिए जागरूक किया। महासमुंद विधानसभा में संकल्प शिविर आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित वरिष्ठ कांग्रेस जन शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए एक बार फिर से भारी मोहब्बत के साथ कांग्रेस की सरकार मजबूत बनाने के लिए संकल्प दिलाया। रोटी, कपड़ा और मकान जीवन के लिए इंसानों की बुनियादी आवश्यकता है। रोटी और कपड़ा तो ऐसी आवश्यकता है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके अभाव में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जब इन प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो तीसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता मकान सामने आन खड़ी होती है। बहरहाल अब का दौर ऐसा है कि हम जीवन की इस महत्वपूर्ण जरूरत को सरकार और बैंकों द्वारा उपलब्ध करवाई गई योजनाओं से जल्द पूर्ण कर सकते हैं। मकान निर्माण का सपना एक ऐसा विस्तृत सपना होता है जिसको लेकर हम सभी की अपनी अपनी विजन होते हैं, अपनी अपनी सोच होती है। बस चर्चा करनी होती है एक बेहतरीन आर्किटेक्ट से, एक लैंडस्केपर से, या ये कहें कि एक इंटीरियर डिजाइनर से, और बस फिर आपका
सपना सपना नहीं होता बल्कि हकीकत के रूप में आकर ली गई बिल्डिंग आपके सामने साक्षात होती है। शहर के वासु एसोसिएट्स ने अनेकों शहरवासियों की कल्पनाओं को साकार रूप दिया है। भवन निर्माण योजना, नक्शा डिजाइन बनाना, भवन निर्माण करवाना, कॉलोनी विकास संबंधी सभी सेवाओं को एक छत के नीचे उपलब्ध कराने शहर के विख्यात आर्किटेक्ट वासु एसोसिएट्स ने अपना नया प्रतिष्ठान वासु एसोसिएट्स का भव्य शुभारंभ 9 सितंबर 2023 को धर्मपुरा में किया। ये प्रतिष्ठान बालाजी मंदिर के समीप स्थित है और अब शहर की जनता के सपनों को मूर्त रूप देने के लिए बिल्कुल तैयार है। मां दंतेश्वरी मातृ चेतना सम्मेलन का आयोजन बीते कल वीर सावरकर भवन जगदलपुर में किया गया। इस सम्मेलन में बस्तर संभाग से लगभग 1000 मातृ शक्तियों का समूह जो विविध क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं शामिल हुए। सम्मेलन 3 सत्र में विभाजित था। प्रथम सत्र में मुख्य अतिथि डॉक्टर ज्योति लागू के सानिध्य में किया गया। साथ ही जयश्री श्रीवास्तव द्वारा मां दंतेश्वरी और मां भारती के चित्र के समूह दीप प्रज्वलित कर पुष्पार्पण कर सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर उठो री बहनों देश की वसुंधरा पुकारती और भारत माता की जय उद्घोष के साथ वीर सावरकर भवन गूंज उठा। इसके बाद मुख्य अतिथि डॉक्टर करुणा सिंह और बुधरी ताती जो कि दंतेवाड़ा कन्या छात्रावास और वृद्धाश्रम आशा की संचालिका हैं, मातृशक्तियों के लिए प्रेरक वचन कहे। भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका विषय पर महिलाओं ने अपना उद्बोधन दिया और आधुनिक काल की नारी शक्तियों का उदाहरण पेश किया। इस सम्मेलन में बस्तर संभाग के विभिन्न क्षेत्र में कार्य करने वाली बहनों को सम्मानित किया गया। वीर सावरकर भवन के गलियारे में स्व सहायता समूह द्वारा हस्त निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका आनंद महिलाओं ने उठाया। अपेक्स बैंक के विभिन्न पदों पर भर्ती होनी है। ये भर्ती व्यापम के माध्यम से होगी। राज्य सरकारी बैंक अपेक्स बैंक में सहायक प्रबंधक फील्ड ऑफिसर के 23 पद, कार्यालय सहायक के 17 पद, सामान्य सहायक के 98 पद, समिति प्रबंधक नवीन संवर्ग के 260 पद, कनिष्ठ प्रबंधक के 5 प्रबंधक का 1 पद और सहायक प्रबंधक के 3 पद यानी कुल 407 पदों पर भर्ती की जानी है। भर्ती के लिए व्यापम के माध्यम से आवेदन मंगवाए गए हैं। आवेदन 6 सितंबर 2023 से आरंभ हो चुके हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 23 सितंबर दिन शनिवार तक व्यापम की साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से किसी भी तरह का आवेदन अथवा परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। परीक्षा की संभावित तिथि 15 अक्टूबर 2023 है। और अब जाते जाते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार। सत्ता परिवर्तन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा कल 12 सितंबर से दंतेवाड़ा से होगी शुरू। गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में निकलेगी परिवर्तन यात्रा। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा को लेकर कांग्रेस ने कसा शिकंजा। बीजेपी से पूछे गए 8 सवाल। कांग्रेस की प्रेस वार्ता में गरजे दीपक बैज। G20 कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी रायपुर द्वारा लोक सुधा कार्यक्रम का आयोजन। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मशहूर लोक कलाकारों ने दी रंगारंग प्रस्तुतियां। लोकगीतों और लोक नृत्य में झूम उठे संगीत प्रेमी। और मां दंतेश्वरी मातृ चेतना का सम्मेलन। नारी शक्ति को पहचानने सशक्त महिलाओं ने पेश किए उदाहरण और महिलाओं को किया जागरूक। और अब मुझे यानी गायत्री आचार्य को दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.